कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पेज 56, जिसको लिखा है रश्मि नाम्बियार ने। आज भी ऑन टाइम? प्रिडिक्टेबल हो रहा है शरद? ड्यूटी नर्स सिस्टर डेजी ने मुस्कुरा के कहा। लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है सिस्टर डेजी कि ऐसे में खुद को थोड़ा प्रिडिक्टेबल रखना पड़ता है। वैसे आज आपकी फेवरेट पेशेंट कैसी है? शरद ने चुहल की। सिस्टर की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। सच, मैंने ट्यूमर ऑपरेशन के बाद किसी को इतनी जल्दी रिकवर करते नहीं देखा है। मीता का राइट लेग थोड़ा सेमी पैरालाइज जरूर है, लेकिन देखना अपने विल पावर और तुम्हारे साथ से वो जल्दी चलने लगेगी। फिर अचानक सिस्टर डेजी शरारत पे उतर आई। तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? शरद हंस पड़ा। शादी? नहीं नहीं सिस्टर, हम दोनों तो दोस्त हैं। सिस्टर डेजी की बूढ़ी आंखों में ढेर सारा स्नेह उमड़ आया। इतना तो प्यार करते हो मीता से, कह क्यों नहीं देते उससे? शरद का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हड़बड़ा के उसने मीता के केबिन का दरवाजा खोला। सोती हुई मीता किसी मासूम बच्चे की तरह दिख रही थी। उसकी आंखें मिची हुई थीं। एक टुकड़ा धूप रोशनदान से उतर के उसके गाल पे आ बैठा था। शरद ने वहीं बैठी मीता की मम्मी से धीमी आवाज में कहा, आंटी मैं अभी आया। कुछ देर बाद शरद जब वापस कमरे में आया तो मीता सो ही रही थी। उसने उसकी मम्मी से कहा, आंटी अब आप घर जाके आराम कीजिए। शरद, तुम्हारे बिना मैं कैसे सब संभाल पाती? अब मीता ठीक होने लगी है। तुम दिल्ली जाके ऑफिस ज्वाइन कर लो ना, वो भी तो जरूरी है। मीता की मम्मी के चेहरे पे कृतज्ञता थी। आंटी, मेरे लिए जो सबसे जरूरी है वो मैं कर रहा हूं। वैसे भी ऑफिस का काम यहां से मैनेज हो जाता है। और हां, रात में ऑटो लेके मत चली जाइएगा, पापा आके पिकअप कर लेंगे। मीता की मम्मी की आंखों में आंसू छलक आए। दोस्ती निभाना तो कोई राजेंद्र भाई साहब से सीखे। मीता के पापा के जाने के बाद जब भी जरूरत पड़ी तुम लोग ही तो साथ रहे हो। आंटी, ये सब बातें फिर कभी, अभी आप रेस्ट कीजिए। शरद ने उनका पर्स उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा। उनके जाने के बाद शरद ने मीता को मुड़ के देखा। उसके चेहरे पे अब भी धूप का टुकड़ा बैठा हुआ था। मुस्कुरा के शरद ने अपना बैग खोला। आधे घंटे बाद जब मीता जगी तो उसे करवट बदलना था। शरद आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगा। करवट बदलने के दर्द के बीच में वो बोली, क्यों मिस्टर, इस अस्पताल में कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? रोज चले आते हो यहां? शरद चुप रहा। करवट बदलते ही दर्द से कराहती मीता अचानक मुस्कुरा उठी। बंद रोशनदान से अब रंग बिरंगी रोशनी छन के आ रही थी। शरद, ये तुमने किया? हाँ, बच्चों के वार्ड से लाए वाटर कलर्स की मदद से। तुमने तो पूरा इंद्रधनुष उतार दिया मेरे कमरे में। अच्छा किया। उस रोशनदान से आती हुई रोशनी मेरी आंखों में चुभती थी। बचपन से ही मीता अपनी परेशानियां बाद में बताती, शरद हल पहले निकाल लेता। तभी तो मीता के अचानक बेहोश होने की खबर सुनते ही वो कार चला के सिर्फ 5 घंटे में दिल्ली से कानपुर पहुंच गया था। तभी तो पिछले 20 दिन से शरद सारा दिन अस्पताल में बिताता। तभी तो जब भी अपनी 1.5 घंटे की फिजियोथेरेपी सेशन में मीता का मन हारने लगता तो शरद एक मजबूत स्तंभ की तरह उसके साथ खड़ा रहता। मीता आज बाकी दिनों से ज्यादा खुश थी। उसने शरद को बताया कि वो शॉर्ट स्टोरीज की एक किताब पढ़ रही है जिसमें एक ऐसी कहानी है जो हूबहू उसकी जिंदगी से मिलती है। अरे वाह, किसकी किताब है वो? कोई एडवर्ड मॉर्गन है। पब्लिशर का नाम भी कभी नहीं सुना। मीता ने उत्साह से कहा। आम चीजें तो तुम्हें भाती नहीं है, कहां से अजीबोगरीब चीजें ढूंढ लाती हो भाई? शरद ने उसे छेड़ा। मीता हंस पड़ी। अरे हां, तुम भी तो अजीबोगरीब हो। अच्छा, आप जरा वो किताब पकड़ाना मुझे। फिर मीता किताब पढ़ने लगी और शरद वहीं सोफे पे बैठकर अखबार पढ़ने की कोशिश करने लगा। सिस्टर डेजी की बात, कितना प्यार करते हो उससे, कह क्यों नहीं देते? बार बार उसके कानों में गूंज रही थी।
कितनी बार तो उसने मीता के सामने इजहार करना चाहा, लेकिन हर बार उसे 4 साल पहले बताई हुई मीता की बात याद आ जाती। आज सुशीला आंटी आई थी, मम्मी से कह रही थी, तुम्हें अपनी बेटी की शादी की क्या फिक्र है, शरद है ना उसके लिए। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया, आंटी हम दोनों बस दोस्त हैं, प्लीज इस दोस्ती को आग मत लगाइए। हाँ, चाहे तो आप मैट्रिमोनियल एजेंसी खोल सकती हैं। प्यार भी अजीब चीज होती है ना, नाउम्मीद होना उसकी फितरत नहीं, और उम्मीद उसका दर्द थोड़ा और बढ़ा देती है। अचानक मीता ने किताब को जोर से बंद किया और बिस्तर पे पटक दिया। शरद चौंक गया। क्या हो मीता? वो कांपती हुई आवाज में बोली, वो पेज 56। मीता के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके माथे पे शिकन की लकीरें गहरा उठी। पेज 56? क्या पेज 56? मीता बोलो तो। शरद, मैंने बताया था ना तुम्हें, मैं एक कहानी पढ़ रही हूं। उस कहानी में जो लड़का है ना, वो भी मेरी तरह अपनी बीमारी से बिना हारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पेज 56 उस कहानी का क्लाइमैक्स है। वहीं पता चलता है कि उसने बीमारी को हरा दिया या बीमारी ने उसे। लेकिन शरद, वो पेज 56 इस किताब में है ही नहीं। लगता है किसी ने फाड़ डाला यहां से। ओफो मीता, तुम भी कहां कहानियों में जिंदगी ढूंढने लगी। कहानीकार कहानी लिखते हैं, भाग्य नहीं। कहानियों की जड़ें भी तो असल जिंदगी में होती हैं शरद। कहानीकार भाग्य नहीं लिख सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि जो जंग हम अपनी निजी जिंदगी में लड़ रहे हैं, ठीक वैसी जंग कोई हमसे पहले लड़ चुका है। शरद, कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, अगर सीखना चाहो तो। हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है मीता। मीता खामोश थी। शरद की बातें उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसका दिमाग बार बार उस कहानी को दोहरा रहा था और फिर पेज 56 की संभावनाओं में उलझा जा रहा था। क्या हुआ होगा? क्या वो लड़का फिर चल पाएगा? क्या मैं फिर चल पाऊंगी? उस रात शरद घर गया तो मीता के चेहरे के भाव उसे परेशान करते रहे। सुबह वो टाइम से फिर अस्पताल पहुंच गया। मीता न उसे देख के मुस्कुराई, न कुछ बोली, बस बेड के रेलिंग से सर टिका के आंखें मूंदे लेटी रही। शरद मीता की बेचैनी देख के परेशान हो रहा था। मीता जब ऐसे मूड में होती तो शरद की दुनिया ठहर सी जाती। मीता को हंसते देखना, खुश देखना शायद शरद के लिए सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी था। उसने उसका ध्यान बटाने के लिए खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मीता, तुम्हारा फेवरेट गुलमोहर फुल फॉर्म में है, एकदम लाल हो गया है, देखोगी? मीता ने अनमने से कहा, क्या देखना? मौसम बदलते ही गुलमोहर भी बदल जाएगा। शरद पूरे दिन मीता को सामान्य करने की कोशिश करता रहा। कभी उसे कोई जोक सुनाता तो कभी उसका फेवरेट गाना मोबाइल पे लगा देता, तो कभी चॉकलेट का बड़ा सा बार उसकी हथेली पे रख देता। लेकिन मीता का चेहरा बुझा ही रहा। उस दिन उसने फिजियोथेरेपी सेशन के लिए जाने से भी मना कर दिया। अगले दिन सेशन में वो गई तो सही, लेकिन उसके हौसले की कमी डॉक्टर और शरद दोनों को साफ दिखाई दे रही थी। आने वाले 4 दिन भी यूं ही गुजरे। शरद जब भी मीता से कोई बात करने की कोशिश करता, वो घुमा फिरा के अपनी बात पेज 56 पे ही ले आती। मीता को यूं दिन ब दिन डूबते हुए देख शरद बौखला रहा था। चौथे दिन शाम उसने मीता को डांटते हुए कहा, ये क्या पेज 56 लगा रखे हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मीता रो पड़ी। उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपाते हुए कहा, हाँ मैं पागल हो गई हूं। फिर शरद की ओर देखते हुए बोली, मुझे वो किताब चाहिए शरद, प्लीज मुझे लाके दो। मीता की आंखों में तैर रही उम्मीद को शरद डूबने नहीं देना चाहता था। उसने कहा, ठीक है कल देखता हूं, लेकिन प्रॉमिस करो पेज 56 में कुछ भी लिखाओ तुम हार नहीं मानोगी। मीता ने मुस्कुरा के शरद का हाथ थाम लिया। उसकी यह मुस्कान शरद के लिए कितनी कीमती थी, ये सिर्फ वो ही जानता था।
घर आके रात भर वो इंटरनेट पे उस कहानी, उस किताब, उस लेखक के बारे में छानता रहा, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। 1937 की लिखी हुई किताब उस लेखक की पहली और आखिरी किताब थी। सुबह बाजार खुलते ही उसने कूपरगंज मार्केट की सारी किताबों की दुकानें छान मारी, लेकिन कहीं से वो किताब नहीं मिली। हर दुकान पे मिल रही नाकामी से उसका दिल डूबा जा रहा था। गर्मी से उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था, लेकिन उसके लिए ये किताब मीता की जिंदगी बचाने वाली दवाई जैसी थी। वो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहता था। उसने सेकंड हैंड किताबों की दुकान, स्टेशन के बुक स्टॉल, शहर की तमाम लाइब्रेरी, कुछ नहीं छोड़ा। शाम के 6 बजे वो सिटी लाइब्रेरी में था। उसने लाइब्रेरियन से किताब का नाम पूछा तो लाइब्रेरियन ने हाँ में सर हिलाया। पल भर को शरद को लगा मानो वो हवा में उड़ रहा हो। उसके दिलो दिमाग का बोझ हल्का जो हो गया था। लाइब्रेरियन ने उसको किताब थमाते हुए कहा, आप इस लाइब्रेरी के मेंबर नहीं हैं, इसलिए ये किताब आप इशू नहीं करवा सकते हैं। हाँ, यहां बैठ के ये किताब आप जरूर पढ़ सकते हैं। वैसे आप इसकी फोटोकॉपी ले जा सकते हैं। शरद को भी अब पेज 56 पढ़ने की जल्दी थी। उसने पन्ने पलटते हुए आंखें बंद करके एक बार भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मीता को हारने मत देना। अगली सुबह शरद की आंख देर से खुली। उसे तेज बुखार था। फोन पे मीता के 4 मिस्ड कॉल थे। उसने मीता को फोन किया तो मीता का पहला सवाल यही था, किताब मिली? हाँ, फोटोकॉपी मिली है मीता। मुझे फीवर हो रहा है, मैं शाम तक आता हूं। अच्छा, पेज 56 पढ़ के ही सुना दो, मीता ने जिद की। शरद ने कड़े स्वर में कहा, मीता शाम को ले आऊंगा तो खुद पढ़ लेना। शरद के बिगड़े मूड को भांपकर मीता चुप हो गई। मीता सारा दिन बेचैन रही। शाम को शरद आया तो वो पसीने से लथपथ था। उसकी आंखें लाल हुई जा रही थीं। उसने फोटोकॉपी की हुई फाइल आगे करते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पेज 56 वाली किताब। मीता के चेहरे पे ढेर सारे भाव खेल रहे थे। वो पागलों की तरह फोटोकॉपी की हुई किताब के पन्ने पलट रही थी। पेज 56 को देखते ही पल भर के लिए उसकी आंखें स्थिर हो गईं। हर शब्द के साथ उसकी उठती गिरती सांसों की आहट शरद वहीं खड़ा सुन रहा था। उसकी भी धड़कनें तेज हुई जा रही थीं। उसका चेहरा लाल हो गया था। मीरा ने पेज 56 खत्म करते ही वो फाइल बंद कर दी। उसकी आंखों में समंदर उमड़ आया। उसने एक हाथ से उस फाइल को सीने से लगाया और दूसरे से शरद का हाथ कस के थाम लिया। थैंक यू शरद, वो लड़का जीत गया, अब मैं भी जीत जाऊंगी। मीता के चेहरे पे सुकून था। अरे शरद, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, फिर क्यों आए अस्पताल? मीता की मम्मी ने केबिन में दाखिल होते हुए कहा। उन्होंने उसके माथे पे हाथ रखा तो वो चौंक पड़ी। तुम्हें तो तेज बुखार है। ये मीता भी ना, इसने किताब की जिद की होगी, है ना? सुनो, अब तुम घर जाओ बच्चे, आराम करो। मीता ने शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी शरद, मैं भी कितनी सेल्फिश हूं। शरद बुखार और थकान की वजह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और इस हालत में उसका मीता के पास रहना भी ठीक नहीं था। वहां से निकलने से पहले उसने मीता के सर पे हाथ फेरा। मीता मुस्कुरा उठी। शरद ने ऊपर देख के भगवान को शुक्रिया बोला। अगले दिन के बाद मीता में गजब का आत्मविश्वास आ गया। डॉक्टर, सिस्टर डेजी, मीता की मम्मी सब उसकी रिकवरी देख के हैरान थे। वो खुल के हंसने लगी थी। खिड़की के पास बैठ के घंटों गुलमोहर को देख के मुस्कुराती रहती। शरद अपनी मीता को जीत की रेखा की ओर तेजी से बढ़ते देख के बहुत खुश था। और एक दिन मीता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो वॉकिंग स्टिक और शरद के सहारे चलती हुई कार तक पहुंची। अचानक वो बोली, वो किताब मैं केबिन में ही छोड़ आई, ले आओ ना प्लीज। उस किताब का नाम सुनते ही शरद का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे जाने दो ना, पढ़ ली ना वो किताब। लेकिन मीता की जिद पे उसे जाना ही पड़ा। अलमारी खोली तो वो हैरान रह गया।
उसमें एक ही टाइटल की 2 किताबें और वो फोटोकॉपी फाइल थी। सबसे ऊपर वो किताब थी जिससे पेज 56 गायब था। दूसरी किताब देख के शरद सन्न रह गया। ये तो वही लाइब्रेरी वाली किताब थी जिसे उसने पढ़ा था। उसके पेज 56 को अगर मीता ने पढ़ लिया होता तो शायद अपनी बीमारी से हार मान लेती, लेकिन ये मीता के पास कैसे आई? और क्या उसने ओरिजिनल पेज 56 को पढ़ लिया? उसने किताब के कवर को पलटा। वहां एक कार्ड था जिसपे सिस्टर डेजी का नाम था और एक डेट भी। ओह, तो सिस्टर डेजी भी उस किताब को ढूंढ रही थी और वो उस लाइब्रेरी की मेंबर होंगी और उन्हीं ने ये किताब लाके मीता को दी होगी। शायद जिस दिन शरद ने फोटोकॉपी फाइल दी थी उसके अगले दिन। शरद का सर घूमने लगा। तो क्या मीता को सच्चाई पता चल गई थी? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मीता का सामना कैसे करेगा। तभी उसकी नजर उस फोटोकॉपी फाइल पे पड़ी जिससे एक हल्के गुलाबी रंग का बुकमार्क झांक रहा था। शरद ने फाइल खोली तो पेज 56 पे ही खुला। बुकमार्क पे लिखा था, प्यार हमेशा शब्दों से ही नहीं बयां किया जाता, वो हमारे एक्शन से भी बयां हो जाता है। आई लव यू टू शरद। बुकमार्क के नीचे लिखा था, तुमने ये फोटोकॉपी फाइल मुझे जिस दिन दी थी अगले ही दिन मुझे असली किताब मिल गई थी। मुझे पता चल गया था कि इस फाइल की पेज 56 पे तुमने एक नया पन्ना लिख के दे दिया था, मुझे ताकत देने के लिए। तुम तो एडवर्ड मॉर्गन से भी अच्छा लिखते हो। शरद दौड़ता हुआ मीता के पास पहुंचा। मुस्कुराती हुई मीता कार का सहारा लेके बाहें फैलाए खड़ी थी। उसने इतरा के कहा, एडवर्ड मॉर्गन की कहानी में वो लड़का हार गया था क्योंकि उसके पास तुम नहीं थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।